दरअसल ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह अब तैयार हो गए हैं। अमेरिका ने टैरिफ में भारी कमी का इशारा कर दिया है, तो इसके बावजूद भारत और रूस से तेल खरीदने के अपने स्टैंड पर अब भी कायम है। अमेरिका भारत के बीच जल्द ही ट्रेड डील की संभावना है। भारत को लेकर ट्रंप के रवैये में आई नरमी पर ही पेश है हमारी ये खास पेशकश। भारत अमेरिका ट्रेड डील के आसार। अमेरिका टैरिफ घटाने को तैयार। भारत अपने रुख पर बरकरार। बढ़ेगा द्विपक्षीय व्यापार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर सख्त रवैया अब ढीला पड़ता जा रहा है। हैवी टैरिफ लगाकर भारत के साथ ट्रेड में रुकावट पैदा करके ट्रंप को इस बात का एहसास हो गया है कि ये उनके फायदे का फैसला नहीं है। यही वजह है कि टैरिफ वार के चलते रिश्तों में खटास आने के बावजूद ट्रंप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ अपना सबसे करीबी दोस्त होने का दावा करते रहे हैं, बल्कि भारत को महान देश बताने में भी उन्होंने परहेज नहीं किया है। व्हाइट हाउस में दिवाली मनाते हुए भी ट्रंप ने इस बात को दोहराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति का दोस्ती वाला बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत 50% अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है। ये इस बात की तरफ साफ इशारा है कि ट्रंप भारत के साथ अपने रिश्ते को हर हाल में सुधारना चाहते हैं और इसके बावजूद भी कि भारत रूस से तेल खरीद के मामले में किसी भी तरह की कमी नहीं करने की बात को साफ कर चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच की ये जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसका जो महत्व है वो डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप यद्यपि कि एक आत्मकेंद्रित तरीके से और एक बिजनेस माइंडेड अप्रोच के साथ वो भारत के साथ भी नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन भारत की जो महत्ता है उसको डोनाल्ड ट्रंप इग्नोर नहीं कर सकते। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। ये भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों के ऊपर आधारित संबंध हैं। अपने स्टैंड पर कायम रहने के बावजूद अब अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर एक बड़ी प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच जल्द ही ट्रेड समझौता होने की संभावना है। इस समझौते में ऊर्जा और कृषि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत पर लगने वाले टैरिफ में भारी कमी की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल भारत की कुछ वस्तुओं पर 50% तक का टैरिफ लगाया गया है, जिसे घटाकर करीब 15% किया जा सकता है। भारत डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो पूरे विश्व के मामलों में एक लीडरशिप के रोल में है और एक विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते भारत की अपनी एक विशेष महत्ता है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और जो कि चाइना के अथॉरिटेरियन चैलेंज को डील करने के लिए अमेरिका के लिए भी स्ट्रेटजिक रूप से बेहद आवश्यक है। तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं कर सकते, ये वो जानते हैं। वो एक बिजनेसमैन है, वो भारत की महत्ता को जानते हैं, लेकिन उनका जो पूरा अप्रोच है वो भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव को बनाने का अवश्य है और वो अनेक तरीके के जो मनोवर्स के माध्यम से भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जो कोई असर भारत के ऊपर नहीं पड़ने जा रहा है, ये बात बहुत स्पष्ट है। भारत भी अमेरिका को कुछ रियायत देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ट्रेड डील के बढ़े आसार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिसे रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण अतिरिक्त 25% की पेनल्टी के तौर पर इसे 50% कर दिया गया। भारत अपनी कच्ची तेल की जरूरतों का करीब 34% रूस से और 10% अमेरिका से आयात करता है।
इस टैरिफ के कारण भारत का करीब 85,000 करोड़ रुपए का निर्यात प्रभावित हुआ है। भारत के साथ ट्रेड रुकने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। लिहाजा दोनों देशों के बीच लंबे समय से ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। आसियान शिखर सम्मेलन में भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा होने की संभावना है। भारत अमेरिका ट्रेड डील ट्रंप की टेबल पर है। हर जगह भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंटैक्ट रखता है और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही कोई निर्णय लेता है। आर्थिक विषय हो या विदेश नीति संबंधी विषय हो या रक्षा नीति संबंधी विषय हो, सभी में भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ही सर्वोपरि रखेगा, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंटैक्ट रखेगा। उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये बात अमेरिका को स्पष्ट कर दी गई है। अब ये और मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो व्यक्तित्व की वजह से, उनके अनकन्वेंशनल अनप्रेडिक्टेबल अप्रोच की वजह से ये तनाव के क्षण अवश्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंधों की जो नींव है बहुत गहरी है, मजबूत है और ये साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, हितों, अवसरों और चुनौतियों के ऊपर आधारित संबंध हैं। और ये सिर्फ दो सरकारों के बीच के संबंध नहीं है, पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बहुत गहरा है। 5 मिलियन स्ट्रांग इंडियन डायस्पोरा जो भारत के जो टैलेंट पूल है, उसने भी इन संबंधों को गढ़ा है, बनाया है। भारत अपने घरेलू हितों से समझौता नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका को ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर तवज्जो देता है। ट्रंप ने ईयू, जापान और दक्षिण कोरिया पर दबाव डालकर ट्रेड डील की है। वे भारत के साथ भी ऐसा चाहते थे, लेकिन जानते हैं कि यह आसान नहीं है, इसलिए वे भारत के साथ हॉट कोल्ड रवैया अपना रहे हैं। 2030 तक भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच भारत का अमेरिका को निर्यात 21.64% बढ़कर 33.53 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 12.33% बढ़कर 17.41 अरब डॉलर रहा। इस दौरान अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब अमेरिका चीन से मक्के के निर्यात में आई भारी गिरावट के बाद नए खरीदार तलाश रहा है। यही बात भारत के जो वाणिज्य और व्यापार मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अपने लेटेस्ट बयान में कही है कि भारत जल्दीबाजी में कोई ट्रेड डील नेगोशिएट नहीं करेगा। जो भी ट्रेड डील नेगोशिएट होगी वो भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित संरक्षित रखते हुए ही करेगा। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करेगा और म्यूचुअल ट्रस्ट के आधार पर ही ये जो कोई ट्रेड डील नेगोशिएट की जा सकती है, कोई इसका आउटकम कंक्लूजन हो सकता है। और ये जो ट्रेड डील है नेगोशिएट अवश्य की जा रही है, लेकिन ये जो नेगोशिएशंस हैं ये क्लोज डोर नेगोशिएशंस हैं। लेकिन भारत ने अमेरिका को पहले ही बहुत स्पष्ट कर रखा है कि जो कुछ सेक्टर्स हैं, जो कृषि का क्षेत्र है, डेयरी का जो सेक्टर है, फिशरीज का जो सेक्टर है, उस पर भारत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रहा है। साल 2022 में जहां चीन ने अमेरिका से 5.2 अरब डॉलर का मक्का खरीदा था, वहीं 2024 में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 331 मिलियन डॉलर रह गया है। भारत का मानना है कि तेजी से बढ़ी घरेलू पोल्ट्री, डेयरी और एथेनॉल इंडस्ट्री में अमेरिकी उत्पाद खप जाएंगे। भारतीय किसानों के हित भी प्रभावित नहीं होंगे। अभी भारत सालाना करीब 5 लाख टन मक्का अमेरिका से आयात करता है। साथ ही अमेरिका से नॉन जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का और सोया मील के लिए बाजार को खोल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिकी पक्ष को दो टूक बता दिया है कि नॉन जीएम मक्का पर वर्तमान में 15% टैक्स को कम नहीं किया जाएगा। अमेरिका भारत पर प्रीमियम चीज पनीर को भी एंट्री देने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन भारत इस पर फिलहाल राजी नहीं है। भारत गैर आनुवंशिक तौर पर संशोधित अमेरिकी मक्का और सोया मील के लिए भी अपने बाजार और खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।